बच्चों, आज से हम कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स की इंग्लिश की किताब को सोल्व करना शुरू करेंगे। पेपर में आपको 80 नंबर का इसी किताब से आएगा। सबसे पहले हम यूनिट 8 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यूनिट 8 पेज नंबर 58, पेज नंबर 58, पेज नंबर कितने पर है? ये 58 पर है। क्या कह रहा है? यूनिट 8 मतलब पाठ 8, इकाई 8, लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्थी, है ना। हेल्थी है ना, क्लीन यानी चलो साफ सुथरा रहते हैं, और हेल्थी यानी स्वस्थ, स्वस्थ रहते हैं मतलब ताकि हम बीमार ना पड़े। क्लीन यानी हम साफ सुथरा और बीमार रहते हैं। बहुत ही आसान हमारा क्या है यहाँ पर यूनिट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी 1 मतलब कि पहला क्रियाकलाप, पहली एक्टिविटी क्या बोल रही है? सेपरेट द फ्लोइंग एक्शन, मतलब यहाँ पर हमको कुछ एक्शन करना है, मतलब यहाँ पर हमको कुछ क्रियाकलाप करना है ना। इनटू डूस, डूस का मतलब होता है करने योग्य, ऐसा काम जिसको किया जाना चाहिए उसको हम बोलते हैं डूस बोलते हैं ना। एंड डोंट्स, डोंट्स का मतलब ये होता है कि जो काम हमको नहीं करना चाहिए। जैसे कि डूस मतलब कि हमें अच्छी भाषा बोलना चाहिए तो ये डूज में आ जाएगा, और हमें गाली नहीं देना चाहिए तो वो डोंट्स में आ जाएगा। डोंट्स मतलब ऐसा काम जिसको नहीं करना चाहिए, और डूस का मतलब होता है ऐसा काम जिसको किया जाना चाहिए। एंड यानी और, पुट यानी रखो, पुट यानी क्या होता है? रखना। दे में यानी इनको, इन यानी में, करेक्ट बॉक्स। यहाँ पर आपको नीचे कुछ काम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या दिए गए? कुछ काम दिए गए हैं, और यहाँ पर लिखा गया है डूस मतलब काम करना चाहिए, और डोंट्स यानी काम नहीं करना चाहिए। तो जो काम हमें करना चाहिए उसको आपको डूस में रखना है, मतलब कि ये काम किए जाना चाहिए, और जो काम हमें नहीं करना चाहिए उन काम को आपको डोंट्स में रखना है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए। डू का मतलब क्या होना चाहिए? करने योग्य, करने योग्य मतलब ऐसे काम जिन्हें किया जाना चाहिए, और डोंट्स का मतलब हो योग्य होता है ना करने योग्य, मतलब ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ना करने योग्य, ना करने योग्य। देखिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट ये बोल रहा है कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। कीप यानी होना चाहिए, कीप का मतलब होता है रखना चाहिए, अवर यानी हमारे, सराउंडिंग यानी चारों ओर, क्लीन यानी साफ। क्या हमें अपने चारों ओर का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए? हमारे चारों ओर का जो जगह होती है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है, हमें उसे साफ रखना चाहिए। तो ये काम करने योग्य है। क्योंकि जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता भी बैठने से पहले अपनी पूंछ से झाड़ू लगाता है, फिर उस जगह पर जाकर के वो बैठता है। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो अपने चारों ओर का वातावरण कैसा रखना चाहिए? हमें अपने चारों ओर का वातावरण साफ रखना चाहिए। ये काम करने योग्य है, ये काम करना चाहिए ना, तो करने योग्य है, तो इसको हम इस कॉलम में यहाँ पर भरेंगे। तो पहला क्या है? कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, इसको हम यहाँ पर ऐसा भर देंगे। क्या भरेंगे यहाँ पर हम? कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। आपको पेंसिल से भरना है, मैं पेन से इसलिए भर रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में जाए, है ना। पहला क्या होगा आपका? कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, है ना। अगला है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंक देना। वेस्ट का मतलब होता है कूड़ा करकट। ऑन द स्ट्रीट, क्या स्ट्रीट पर कूड़ा करकट फेंकना चाहिए? क्या स्ट्रीट पर हमें, स्ट्रीट ऑन यानी पर, स्ट्रीट पर कूड़ा करकट फेंकना चाहिए? क्या हमें कूड़ा करकट कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए। ये मतलब ये काम हमको नहीं करना है ना। कहीं पर भी कुछ भी नहीं फेंकना है, कूड़ा कचरा को हमको कहीं पर भी नहीं फेंकना है। स्ट्रीट पर हमको कूड़ा करकट को नहीं फेंकना है, ये काम नहीं करने लायक है। तो ये काम को हमको नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए तो इसको हम यारे कॉलम में भर देंगे। डोंट यानी ना करने योग्य काम। क्या है हमारा काम? हमारा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? थ्रो, THROW, थ्रो वेस्ट, वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट, है ना। मतलब कहीं पर भी कचरा, है ना, ये कहीं पर भी कुछ भी नहीं फेंकना, है ना। अगला क्या? देखो अगला काम हमारा क्या है? डोंट यूज प्लास्टिक बैग, डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स, डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स मतलब कि प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन के बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपका वाक्य क्या बोल रहा है? प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्लास्टिक का बैग जो है वो इस्तेमाल करने योग्य है या फिर नहीं है? तो प्लास्टिक का जो बैग होता है वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, मतलब कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए, ये काम हमको नहीं करना चाहिए।
देखिए प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए, मतलब प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए ना, है ना, प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये डोंट वाला लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर डोंट लिखा है ना, तो डोंट वाला यहाँ पर डोंट वाले कॉलम में हम यहाँ पर भर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, देखिए डोंट, DONT, डोंट यूज़ यानी उपयोग करना, प्लास्टिक PLASTIC, प्लास्टिक यानी पॉलीथीन, बैग्स BAGS, मतलब प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना करने योग्य है। इसलिए किस कॉलम पे आएगा ये, डोंट वाले कॉलम में हम इसको भर देंगे। किस कॉलम में भरेंगे हम इसको, डोंट वाले कॉलम में भर देंगे, है ना। अगला क्या है, देखो अगला है प्लांट मोर ट्रीज। प्लांट का मतलब होता है कि रोपण करो, उगाओ, मोर यानी और ज़्यादा, ट्री यानी पेड़। हमें पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्यों मेरे भाइयों और बहनों, पेड़ पौधे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा मित्रों, क्या पेड़ पौधे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज मतलब पेड़, ट्री यानी पेड़, मोर यानी और ज़्यादा, प्लांट नहीं लगाओ और पेड़ लगाओ। ये काम करने योग्य है, ये काम करने योग्य है ना, इसलिए इसको हम डू वाले कॉलम में भर लेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लांट PLANT, प्लांट मोर ट्रीज TREES, प्लांट मोर ट्रीज। हमें मतलब कि और पेड़ लगाना चाहिए, करने लायक काम है, इसलिए इसको हम यहाँ पर डू वाले कॉलम में भर लेंगे। अगला कॉलम क्या है, देखो अगला यहाँ पर ये बोल रहा है कीप ए डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम। कीप यानी रखो, कीप यानी रखो, ए यानी एक, डस्टबिन यानी कूड़ादान, डस्टबिन रहता है ना जिसमें हम कचरा इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं। इन यानी में, एवरी यानी हर एक, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, क्लासरूम यानी कक्षा, हर एक कक्षा में एक डस्टबिन रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, ताकि क्लास का कूड़ा कचरा हम इकट्ठा कर सके। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हम घर में भी डस्टबिन रखते हैं तो अच्छा काम है, अच्छा काम मतलब करने लायक काम है, तो इसको हम डू वाले कॉलम में लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम डू वाले कॉलम में, यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए कीप DUST डस्टबिन इन एवरी एवरी क्लासरूम CLASS क्लास रूम, मतलब हर एक क्लासरूम में क्या रखना चाहिए, एक डस्टबिन रखना चाहिए। अगला क्या बोल रहा है, देखो अगला यहाँ पर ये बोल रहा है पुट वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन। पुट यानी रखो, वेस्ट यानी खराब कूड़ा कचरा, मटेरियल यानी कि सामान, खराब सामान को सिर्फ डस्टबिन में रखो। हाँ, जो सामान खराब हो गया है, जो सामान अब किसी मतलब कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, उसको हमें काम में रखना चाहिए, डस्टबिन में ही रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, है ना, जो डस्टबिन में ही रखना चाहिए। पुट यानी रखना, वेस्ट यानी खराब मटेरियल यानी सामग्री, खराब सामग्री को सिर्फ डस्टबिन में ही रखना चाहिए। मतलब ये काम हमको करना है, डस्टबिन में रखना है, ये काम करने लायक है ना। तो जो काम करने लायक है उसको हम डू वाले में लिखेंगे। तो यहाँ पर डू में हम क्या भर देंगे, देखिए यहाँ पर हम डू में लिख देंगे पुट PUT पुट बेस्ट WAST बेस्ट मटेरियल MATERIALS मटेरियल्स ओनली इन DUST डस्टबिन सिर्फ डस्टबिन में ही रखना चाहिए। क्लियर। अगला क्या बोल रहा है, देखो डोंट ईट फूड इन द क्लासरूम। कक्षा में खाना नहीं खाना चाहिए, कक्षा में खाना नहीं खाना चाहिए। सही बात है, कभी भी क्लासरूम में खाना नहीं खाना चाहिए। आपके टीचर आपको पढ़ा रहे, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुरकुरे लेकर के आ गए और कुछ भी खाने लग जाते हैं और गंदा कर देते हैं ना, है ना। तो कैंटीन में ही खाना खाना चाहिए, क्लासरूम में खाना नहीं खाना चाहिए, काम करने लायक नहीं है। तो इसको आप कहाँ लिखोगे, इसको आप यहाँ पर लिख दोगे। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, डोंट DONT डोंट ईट फूड इन द क्लासरूम CLASS क्लास ROOMS क्लास रूम्स, मतलब क्लासरूम में खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। अगला क्या बोल रहा है, देखिए अगला है डोंट थ्रो चॉकलेट वेपर्स इन द क्लासरूम। डोंट यानी नहीं करना चाहिए, डोंट यानी नहीं करना चाहिए, थ्रो यानी फेंकना, चॉकलेट यानी चॉकलेट, वेपर्स यानी चॉकलेट की जो पन्नी होती है ना, चॉकलेट की पन्नी, वो वाली पन्नी की बात हो रही, चॉकलेट वेपर्स इन द क्लासरूम, इन यानी में, क्लासरूम कक्षा में चॉकलेट की पन्नी नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, कक्षा में चॉकलेट की पन्नी नहीं फेंकना चाहिए, ये वाला काम नहीं करना चाहिए। ये काला
कहीं पर भी पन्नी तो पता चल रहा है, कहीं पर भी चॉकलेट में कई बार बच्चे इतनी शरारत कर देते हैं कि वो च्युइंगम को चिपका देते हैं इधर उधर। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, है ना। चॉकलेट की पन्नी को भी कूड़ादान में डालना चाहिए, मतलब क्लासरूम कक्षा में चॉकलेट की पन्नी को नहीं फेंकना चाहिए। ये काम नहीं करने लायक है, चॉकलेट की पन्नी नहीं फेंकना चाहिए। नहीं करने लायक है ना, डोंट लिखा है तो डोंट वाले कॉलम में आ जाएगा, ये वाला काम नहीं करना चाहिए। क्या लिखोगे यहाँ पर? डोंट, DONT, डोंट थ्रो, THRO, डोंट थ्रो चॉकलेट, CHO, चोको, LAT, चॉकलेट। वेपर्स, WRAPPER, वेपर्स इन द क्लासरूम, CLASS, क्लास, ROOMs, क्लासरूम्स, क्लासरूम में नहीं फेंकना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसका अगला वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा।